पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति खड़ा है, जो आखिरी पंक्ति में आखिरी व्यक्ति मतलब जो आखिरी में चल रहा है, शायद उसको यह एहसास नहीं है कि हम उसको देख सकते हैं। अगर आप उसको देखोगे, उसकी पीड़ा देखोगे और उसको भी पहचानोगे, तब आप अपने समाज के लिए अच्छा काम करें। आपने जो शूरवीर जो आपने खोए हैं, उनको सिर्फ आपने नहीं खोया, उनको हिमाचल प्रदेश ने, हिंदुस्तान ने खोया। जिन्होंने अपनी छाती में गोली खाई है, इस सृष्टि के अंदर उनको जब तक सृष्टि रहेगी याद किया जाए। पुराना जो परिवार का सिस्टम है, से इस तरह का रहा कि हर एक जगह पर थोड़ा प्यार रहा करे, हाँ इस तरह ने रिश्ता बने। मुझे गम है तो बस इतना ही गम है, मुझे गम है तो बस इतना ही गम है कि तेरी दुनिया, वो ईश्वर से कहते हैं, एक राजपूत, एक राजपूताना परिवार, एक माता, एक बहन, एक बच्चा, वो ईश्वर से कहते हैं कि मुझे गम है तो बस इतना ही गम है, मुझे गम है तो बस इतना ही गम है कि तेरी दुनिया मेरे ख्वाबों से, कि तेरी दुनिया मेरे ख्वाबों से कम है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव आर.एस. बाली के लफ्ज, ये शेर हिमाचल की नई दिशा की ओर इशारा करने के लिए काफी है। मौका था वीर योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती का। कांगड़ा जिले के शाहपुर में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव आर.एस. बाली ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। आर.एस. बाली ने इस मौके पर महाराणा प्रताप को लेकर कई किस्से सुनाए और लोगों को महाराणा प्रताप के पदचिन्हों पर चलने की सीख भी दी। साथ ही साथ सामाजिक विकास को लेकर अपने बुलंद इरादों को भी जग जाहिर कर दिया। आप लोग रात दिन परिश्रम करते हैं, आप लोग जो कहते हैं वो करते हैं। आपको अपनी संस्कृति में पढ़ाया जाता है, कहा जाता है कि अतिथि का किस तरह से आदर सत्कार करना है, अपने वचन को किस तरह से निभाना है, अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा देनी है। बच्चों को कहा जाता है कि जब आपको अपने वचन को निभाना पड़े तो एक सेनापति की तरह, एक सेनापति में जो सेना होती है उसकी तरह, सेनापति के आगे भी खड़े होकर गोली भी अगर छाती पे खानी है तो तैयार रहे। ये राजपूताना फर्ज है और उसको हर एक राजपूत निभाता है। आज इतने बड़े इंसान जो आज तक सृष्टि में पैदा हुए, उनके जन्मदिन पर, उनकी जयंती पर मुझे यहां बुलाया गया और शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव में इतनी विशाल संख्या में आप लोग घरों से निकल के बाहर आए। मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग और मेरे साथी जो मुझे यहां नजर आ रहे हैं, मैं आप लोगों का कृतज्ञ हूं। मैं जानता हूं आपने मेरे पिताजी को भरपूर प्यार दिया, मैं जानता हूं आपने दिलो रूप से उनको हमेशा चाहा और उनके अंदर जो ताकत उनको मिलती थी, जो ऊर्जा उनको मिलती थी, वो आप लोगों से आती थी। जरूरी ये नहीं है कि हमेशा राजनीति की जाए, जरूरी ये भी नहीं है कि हमेशा आप इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स से चुन के आओ, जरूरी ये भी नहीं है कि वोटों के माध्यम से आप हमेशा जीत के आओ तभी आप अपने क्षेत्र की आवाज बुलंद कर सकते हो। जरूरी ये है कि आप आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचो और आखिरी पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति खड़ा है, जो आखिरी पंक्ति में आखिरी व्यक्ति मतलब जो आखिरी में चल रहा है, शायद उसको यह एहसास नहीं है कि हम उसको देख सकते हैं। अगर आप उसको देखोगे, उसकी पीड़ा देखोगे और उसको भी पहचानोगे, तब आप अपने समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है ये माताएं, मेरी माता समान पिंकी देवी जी, मेरी माता समान स्नेहलता जी, आपने जो शूरवीर जो आपने खोए हैं, उनको सिर्फ आपने नहीं खोया, उनको हिमाचल प्रदेश ने, हिंदुस्तान ने खोया। उनके त्याग को और आपके त्याग को, उनके बलिदान को और आपके बलिदान को, उनकी सेवा को और आपकी सेवा को कभी भी हिमाचल प्रदेश भूल नहीं सकता। जब तक हिमाचल प्रदेश में कोई भी इंसान फौज में जाना चाहेगा,
जो रात दिन परिश्रम करते हैं, दौड़ लगाते हैं, फौज में जाना चाहते हैं, तो हमेशा आपके परिवार को, आपके स्वामियों को, जिन्होंने इस देश का नाम, इस प्रदेश का नाम, इस कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा क्षेत्र का नाम और इस पंचायत का नाम रोशन किया, उनको सबसे आगे रखा जाएगा, याद किया जाएगा। जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाने की कृपा की और मेरे पे जिन्होंने आशीर्वाद दिया, मैं जिंदगी भर तहे दिल से उनका शुक्रगुजार रहूंगा। तहे दिल से मैं ये मानूंगा कि आपने समुदाय से ऊपर उठ के, आपने हर चीज से ऊपर उठ के, आपने एक व्यक्ति को आशीर्वाद दिया क्योंकि आपने मुझे बल देना चाहा। सपैया जी को यहाँ पे आपने बुलाया। सपैया जी रात दिन मेहनत करते हैं, काम कर रहे हैं, आगे बढ़े, ऐसी भी मेरी कामना होगी। और मैं चाहूंगा कि मैं जिंदगी में इनके मिशन के साथ जुड़ के काम कर सकूं, तो परमात्मा का मुझे आशीर्वाद हो। आप लोग जितने भी लोग हैं, वो जो जन सेवा का काम कर रहे हैं, मैं आपके साथ रात दिन खड़ा हूं। जिन लोगों का नाम मैं नहीं ले सका, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। मेरे कुछ दोस्त और कुछ भाई जो अलग अलग गांव से, शाहपुर से आए हैं, वो लोग यहाँ बैठे हैं, मैंने उनका नाम नहीं लिया। जिम्मी जी भी यहाँ पे हैं और भी लोग यहाँ पे हैं, मुझे माफ़ी दीजिए। मैं सिर्फ आखिरी चीज़ आपसे एक कहूँगा, आपके बल की मुझे ज़रूरत है। हर रास्ता मैं पार करूँगा, हर कठिनाई को मैं पार करूँगा, हर जगह से हम आगे निकलेंगे। एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखना, ताकत दे के रखनी है, और आप देखेंगे कि आप लोगों की लड़ाई को मैं किस तरह से बुलंद करूँगा, आप लोगों की आवाज़ को मैं किस तरह से बुलंद करूँगा। और बड़ी से बड़ी चीज़, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, मुझे लगता है कि कोई ना कोई कमी रह गई, बहुत बड़ी कमी रहेगी कि एक तरफ नगरोटा बगुआ में हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, जिसमें पूरा हिमाचल प्रदेश आके मेडिकल की सुविधा लेता है, जिसका नाम टांडा मेडिकल कॉलेज है। नगरोटा के अंदर गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है, एमबीए कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है, कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर है, आईटीआई है, डिग्री कॉलेज दो है। यहाँ पे क्या कमी रहेगी? ऐसा क्या हुआ यहाँ पे? इतने दिन से सरकार रही, मंत्री भी रहे, और इतनी बार आपने चुना के यहाँ पे भेजा, पर एक भी चीज नहीं आ पाई। ये आने की जरूरत थी। कहीं ना कहीं संकल्प में कमी है, कहीं ना कहीं काम में कमी है, विश्वास में कमी है, मेहनत में कमी है। कि अगर नगरोटा में सब कुछ आ सकता है, पिताजी ने आपके आईटीआई को भी बहुत बड़ा किया, पिताजी ने आपके आईटीआई में रात दिन काम किया, और जो विभाग उनके पास था, चाहे ट्रांसपोर्ट था, चाहे पॉलिटेक्निक था, चाहे फूड सिविल सप्लाई था। और मैं आखिरी चीज एक और बोलूंगा आपको, आप लोग जब डिपू का कार्ड लेना है, तो हाँ सारे जिन्नी मेरी माता बैठी है ना, जालू तो डिपू का कार्ड लेने जानते हैं, तक ऊपर कुदा ना होंदा, महिला का नाम होंदा ना, होंदा ना मुखिया च महिला का नाम, ये जीएस बाली जी की देन है। ये जीएस बाली जी ने कितना था, कड़े हिंदुस्तान च सबसे पहला स्टेट ये था, और एक स्टेट था, एक मात्र इन्ना बड़ा निर्णय, जिससे लोग नाराज भी हुए। लोग का बोले तुहां ना कटाई था, तो मेरे पिताजी ने एक ही तर्क दिता कि अगर वाइफ ऑफ सो एंड सो लिखाई सकते हैं, अगर डॉटर ऑफ सो एंड सो, मतलब से अपने फादर का नाम भी महिला लिखा दी, अपने हस्बैंड का नाम भी महिला लिखा दी, तो एक कार्ड तो बनना चाहिए जिससे तीधा ना सबके ऊपर होए, कड़े बाकी ना नीचे होए। तो सर राशन कार्ड है, कड़े राशन कार्ड से बचांदा कि माता का कड़े भैणा का ना होए, ये तिरा दी सोच थी, ताई लोग प्यार करते। मैं चाहता कि किसी जिथे जितों कमी रही हो, इस कमी हो कांग्रेस के नेता इतनी सारे मिली ने दूर करन, जितों जितों कमी रही हो सारे जन जैन शाहपुर दे सह से दूर करन। जालू तक तुहां सारे इकट्ठे नहीं होंगे, कड़े अपने मत का सही प्रयोग नहीं करगे। असली राइट आदमी लिखा चुनना बड़ा जरूरी है, जो तुम्हारी सेवा करे। असली आदमी चुनना जरूरी है, जो बड़ी बड़ी चीजें लड़ाई तुम्हारी लड़ी सके। ऐसा आदमी चुनना जरूरी है, जो तुम्हारी आवाज बनी सके, कड़े थोड़ा झंडा लेने जब बुलंद करी सके, कड़े पूरे हिमाचल प्रदेश से थोड़ा झंडा लेने जो जाई सके, कड़े थोड़ी शक्ल से बनी सके, थोड़ी आवाज से बनी सके। ऐसा नेता बनाना थोड़ी तरफ आते जरूरी है, से तुहां सारे बना। आरएस बाली ने अपने पिता विकास पुरुष जीएस बाली की राह चलते हुए एक बार फिर बेरोजगारों की आवाज बुलंद करने की बात कही। उन्होंने साफ कर दिया कि उनके पिता जीएस बाली ने विकास की जो इबारत लिखी है, उसे वो थमने नहीं देंगे।
उन्होंने युवाओं की चिंता करते हुए देश में चल रहे आज के हालातों का जिक्र किया और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को कैसे संवारना है इसका खाका भी लोगों के सामने रख दिया। बेरोजगार दी मुझे बड़ी चिंता है। मेरे पिताजी ने रोजगार यात्रा चलाई ही सही यात्रा लेने से पूरे हिमाचल से गए थे। इस टाइम बेरोजगार जो था सिर्फ 6 लाख था, आज बेरोजगार 14 लाख है। इतना मतलब है कि हर घरे चे हिमाचल चे 2-2, 3-3 बेरोजगार घुमा दे ना, ये बड़ी दयनीय स्थिति है। मेरा मन व्यथित है, मेरा मन परेशान है। मुझे लगता है कि आने वाला समय जो है बड़ा पीड़ादायक होने वाला है, बड़ा कष्टदायक होने वाला है। जब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, जब लोग आगे अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ेंगे, जब लोग ये सोचेंगे कि हमने अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है, तो वो घर में आके भी लड़ाई करेंगे, अपने माँ बाप से भी लड़ेंगे, अपनी धर्मपत्नी से भी लड़ेंगे, अपने बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं कर पाएंगे। रोजगारों के लिए है, उस यात्रा को आरएस बाली और विक्रमादित्य चलाएंगे। तो विक्रमादित्य जी के साथ मेरी कई बार बात हुई। मैंने उनको बोला आप भी अपना ढांचा बनाइए, मैं भी बना रहा हूं, और कहीं ना कहीं से ये यात्रा चालू करते तो थोड़े दिन के अंदर ही इसका ढांचा बन जाएगा और रोजगार की यात्रा लेके मैं पूरे प्रदेश में जाऊंगा। और जब ये यात्रा लेके हम पूरे प्रदेश में जाएंगे, मैं चाहूंगा कि आप लोगों का बल, आप लोगों की ताकत, आप लोगों का जज्बा, आप लोगों की मेहनत मुझे मिले। मुझे आप लोगों की ताकत मिलेगी तो मैं मजबूत होऊंगा, मैं बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ सकूंगा, मैं कहीं पे भी जा सकूंगा, मैं किसी भी इंसान से आप लोगों की लड़ाई लड़ सकूंगा। जब आपके पास ताकत होती है, जब आपके साथ लोग होते हैं, तो बड़े से बड़ी इमारत भी आपके आगे ढह जाती है। समाज के हर तबके को कैसे जोड़ा जाता है और कैसे हर तबके का विकास किया जाता है, अपने पारिवारिक रिश्तों का उदाहरण देते हुए आरएस बाली ने अपनी बात रखी। उन्होंने राजपूत समाज के इस कार्यक्रम में हर जाति विशेष के लिए अपनी बात कही और शाहपुर से अनेकता में एकता की आवाज बुलंद की। कर्म करने मेरे अंदर खून ब्राह्मण का है, पर अगर कर्म है तो मेरे अंदर कर्म राजपूत का भी है, ओबीसी का भी है, चौधरी समुदाय का भी है। क्योंकि अगर मैं सोचता है कि मैं जालू राजनीति कर दे मेरे पिताजी, समझी सकते कि क्या प्यार बनाया होना पिताजी ने, किस तरह का तिना का रिश्ता होना। एक तरफ राजपूता च तिना का रिश्ता रहा, पुराना जो परिवार का सिस्टम है सही इस तरह का रहा कि हर एक जगह पर थोड़ा प्यार रहा कने, हाँ इस तरह ने रिश्ता बने। नगरोटा भगवान जिससे 85% ओबीसी है, तिना 20 साल वास्ते मेरे पिताजी जिताया कने। अगर मैं सबसे ज्यादा मान कुछ दा करता है, अगर सबसे ज्यादा देनदारी कुछ दी साढ़े जीवन च है, तो ओबीसी भूल क्षेत्र नगरोटा भगवान दी है। क्योंकि तिना सबसे ज्यादा मान मेरे पिताजी हो कने। मेरे पिताजी के जाने के बाद भी जालू मेरे पिताजी गए तब तिना एक ही चीज संजोग लाई कि जालू भी मैं जाऊंगा, मिंजो ओबीसी भवन नगरोटा ले आने हो कने, तित्तू तो मैं चामुंडा जी जाना है कने, मिंजो तित्तू तो वहां विलीन कर देना। महाराणा प्रताप की जयंती के इस कार्यक्रम में जो बातें आरएस बाली ने रखी वो राजनीतिक क्षेत्र में एक नजीर हो सकती है। मृत्युंजय पुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।